हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल के TG2 के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ को लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था उसमें कि आपके सर्वे के हिसाब से क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कैसे पड़ रहा है। उसमें बहुत सारे डाउट आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा उसको एक कंबाइन करके एक वीडियो बना के और उसमें उस डाउट्स को क्लियर किया जाए। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने क्या वहाँ पे यूज़ किया गया है और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं नॉर्मलाइजेशन को, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सारा डेटा देखेंगे एक तरह से, जिससे कि आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। जो कि लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम था, उसको आपको दूर कर पाऊँगा मैं। सो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं और लाइक बहुत कम करते हैं और साथ ही साथ शेयर भी बहुत कम करते हैं। अगर पसंद नहीं आता तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पदों की संख्या जो है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, इसमें आपको होता है कैटेगरी में कितने जो सीटें हैं वो रिज़र्व हैं। इससे क्या होता है, कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आप उसमें कट ऑफ के लिस्ट में देख सकते हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं यूआर के लिए 245 और ओबीसी के लिए 184 और जो अनुसूचित जाति है 127, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 सीटें हैं। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें देखिए, आपका जो बताया जा रहा है कि 1/4 मार्क्स, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल 200 नंबर का पेपर है, जिसमें 150 जो है वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, बाकी नॉन टेक से 50 क्वेश्चंस हैं। ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए इसमें कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर इसमें यूज़ किया जाएगा। देखिए, जिसमें शिफ्ट होती हैं, जिसमें एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आ ही जाता है, क्योंकि आपको इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ता है, यानी सब के लिए बराबर करना पड़ता है। किसी मान लीजिए शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आ गए, किसी में आसान आ गए, तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो चीज़ों को, जहाँ पे टफ होगा वहाँ पे थोड़ा सा नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे और जहाँ जो नॉर्मल है वहाँ पे वहीं रहने देंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाना। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करें, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन एक लेवल पे होगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा जैसे इसमें आपको देखेंगे 20 नंबर बढ़ जा रहे हैं, 15 नंबर बढ़ जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। उसमें जो बढ़ेगा, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा कि आपका जो डाउट है उसको बाद के लिए रिजर्व रखिएगा। सो देखिए, सबसे पहले देखते हैं 19 शिफ्ट का जो था, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आ रहे हैं? 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं 120 से 130 जो है 19% बच्चों के हैं और 100 से 110 जो हैं वो 8% बच्चों के हैं और 110 से 120 हैं वो 8% बच्चों के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है 19 मार्च के सेकंड शिफ्ट में क्या जा रहा है। एक 90 से 100 के बीच में 61% मार्क्स आ रहा है। सो ये आपको गौर करने की बात है कि ये जो 19 की शिफ्ट है उसमें आपका 90 से 100 के बीच में मेजॉरिटी जो है वो वही कह रही है। आपको 19 के सेकंड शिफ्ट में भी एक 90 से 100 के बीच में ही 61% नंबर आ रहे हैं। यानी आपके जो 19 का शिफ्ट है वो आप एक समझ सकते हैं, एवरेज जो है वो 90 से 100 के बीच में ही जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देखिएगा जो 20 मार्क्स का शिफ्ट है उसमें भी देखिए 90 से 100 के बीच में 66% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और 100 से 110 के बीच में 11, 110 से 120 के बीच में 5 और 120 से 130 के बीच में 17 आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जो 20 मार्क्स की सेकंड शिफ्ट है, ये पहले भी मैंने डेटा आपको दिखा दिया है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रहा हूँ इसमें। 90 से 100 के बीच में 61% मार्क्स हैं और आपके 100 से 110 के बीच में 12% और 110 से 120 के बीच में 6% और 120 से 130 के बीच में 20%। अब मैं 27 देखिए 19-20 में एक चीज़ कॉमन आ रहा है कि 90 से 100 के बीच में आपके जो मेजॉरिटी है यही लाई कर रही है अबव 60 जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये आप चीज़ें ध्यान में रखिए, बस मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा। अब देखिए, यूपी पीसीएल का जो 27 तारीख का पेपर था उसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उसमें देखिए 55% 100 से 110 के बीच में, यहाँ देखिए आपको इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है कि आपका जो 100 से 110 के बीच में 55% बच्चों के वोट हैं। उसके बाद 110 से 120 के बीच में 10 और 120 से 130 के बीच में 9 और 130 से 140 के बीच में 7
और 140 से 150 के बीच में 20। देखिए एक और चीज़ में गौर करने वाली बात है, 140 से 150 के बीच में भी 20% मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है। और जो आप देखिए मेजॉरिटी है 100 से 110, जहाँ 90 से 100 था वहाँ पे यहाँ पे देखिए 27 में 100 से 110 आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपने क्यों 27 को लिया है, क्यों सेलेक्ट किया है, बहुत टफ था, ये था। देखिए जो आपका शिफ्ट है वो आपको टफ लगेगा ही लगेगा, ये नॉर्मल ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जो फिगर जब निकल के आता है, जो आपको एग्जैक्ट नंबर्स निकल के आते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ वो चीज़ें सही में ग्राउंड लेवल पे हैं या नहीं है। आपको तो कहने को लगेगा कि मेरा शिफ्ट टफ है, लेकिन बाकी शिफ्ट के जो नंबर आते हैं, जो एवरेज मार्क्स आते हैं, उस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। आपकी सोच से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा कि आपके कहने से हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन, कि आपके इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। वो जो डेटा होता है उस पर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर निर्भर करता है। अब देखिए 28 मार्क्स का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हम देख लें, 100 से 110 के बीच में 53%। यहाँ देख सकते हैं 27 और 28 में 100 से 110 के बीच में आपको मोर देन 50 जा रहा है, मोर देन 50। यहाँ पिछले में 55 था 27 में, और यहाँ पे देखिए 53%। उसके 100 से 120 के बीच में 9, और 120 से 130 के बीच में 10, और 130 से 140 के बीच में 8। और देखिए एक और चीज़ गौर करने वाली है, 140 से 150 के बीच में 19%। लास्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी सेकंड जो हाईएस्ट आपको परसेंटेज मिला था उसी को मिला था, 140 से 150, और इसमें भी वही मिला है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं 27 और 28 का शिफ्ट थोड़ा सा आपको मतलब मॉडरेट की ईजी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि आपके कुछ सवाल थे, उसको हम देखते हैं। जो सवाल था पहला कि रॉ मार्क्स कम होते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा माय डियर, मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। ये पहला चीज़, ये आपको बात के लिए रख लीजिए, क्योंकि फार्मूले में मैं पुट करके दिखाऊंगा आपको। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में रिज़ल्ट कितना लेट हो सकता है। रिज़ल्ट के बारे में मैं बहुत अपडेट दूंगा आपको, जो कि बहुत बड़ी अपडेट होगी। उसके बाद आप देखिए कि देखिए एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा रिज़ल्ट के बारे में। देखिए कुछ 2 दिन का या 3 दिन का आप वेट कीजिए, मैं रिज़ल्ट को लेके एक वीडियो लेके आऊँगा। उसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि नई वैकेंसी कब तक आएगी TG2 के लिए, ये चीज़। और रिज़ल्ट के बारे में मैं विथ प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत सारी मेहनत लगती है, जिससे मैं ये सब डेटा लेता हूँ, उसको मुझे मतलब खिलाना पिलाना पड़ता है कि हाँ आप प्लीज़ बताओ। तो मतलब बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये डेटा मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए प्रूफ कोई भी आदमी ऐसे नहीं देता है, तो वो वहाँ वर्क करता है, वो प्रूफ देता है। तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो कि आपको जब भी कुछ चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो मैं देता हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जो भी आपको दूंगा मैं प्रूफ के साथ दूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। फिर सिर्फ 2 से 3 दिन का वेट कीजिए, मैं आपको विथ प्रूफ दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ वेट कीजिएगा। उसका देखिए आप एक और चीज़ मैं बताता हूँ। आपका तीसरा क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट के लिए ट्विटर आंदोलन। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि #UPPCL TG2 एग्ज़ाम रिज़ल्ट, इसको ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कहा कि ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में जो अगर मैं बनाऊँगा तो उसमें इस चीज़ों को कंसीडर करूँगा कि लोगों को बताऊँगा। अगर वो उसमें एग्री करें तो प्लीज़ ट्विटर पे जाके और ये कमेंट जो है आप कर सकते हैं वहाँ पे, जो चेयरमैन है UPPCL के, उनके ट्विटर हैंडल पे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं जो भी, तो आपका शायद रिज़ल्ट के लिए कुछ पॉसिबिलिटी बन जाए। रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे तो उसमें ये चीज़ मैं और क्लियर करूँगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन था कंप्यूटर का नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस जो थे कॉमन थे बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। मैं जो मिनिमम था इसमें मैं देख सकता हूँ 60 कमेंट्स थे जो इससे रिलेटेड थे, और जो मैक्सिमम था वो 80 कमेंट्स के आसपास रिलेटेड था इससे। तो मैंने ये पूरा पढ़ा है कमेंट आपका, उसके बाद मैं कमेंट नहीं रिप्लाई करूँगा इसका। अब देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन का जो जवाब है, देखिए जो स्कोर जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फार्मूला, उसको पहले समझ लीजिए। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है तो STD S1 अपॉन STD S2, पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। STD S1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए शिफ्ट विथ हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट एवरेज स्कोर। अगर जिसका हाईएस्ट एवरेज स्कोर है उसका शिफ्ट का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जा रहा है, टेकन एज अ बेस फॉर नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए 27 को मैंने जो लिया था वो बेस लिया था, बेस शिफ्ट, उसका आपका S1, ठीक है, और S2,
ये दोनों चीज़ों को मैंने वहाँ पे कंसीडर किया है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके। आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर तो हाईएस्ट 27 का है, उसका शिफ्ट का पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का जो स्कोर आ रहा है उसको अपॉन में लेके तो मैंने आगे कंसीडर किया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब आगे का फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, जो यहाँ पे x है ये आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, और ये जो आ रहा है एवरेज जो आ रहा है S2 आ रहा है प्लस प्लस एवरेज S1 आ रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग द शिफ्ट विथ हाईएस्ट एवरेज टेकन एज अ बेस नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद सिंपल एवरेज ऑफ ए शिफ्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं फार्मूले में, फार्मूले के हेल्प से और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। 27 को पहले तो बेस फार्मूला बेस शिफ्ट मान लिया गया हम लोग। उसके S1 और S2 आप देख सकते हैं वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि जो मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 27 आपका तो हो गया, आपका मतलब बेस स्कोर बेस शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जो आप जिस शिफ्ट का निकाल रहे हैं, जिस दिन का निकाल रहे हैं आप, उसका कितना डेविएशन है उस दिन के जो बेस शिफ्ट है उसके जो शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 है उससे क्या डेविएशन है उसका आता है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे जो आता है वो आता है और यहाँ पे वो आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि फार्मूला कैसे यूज़ किया गया है। अब आप देखिए कि आपका जो एक क्वेरी था कि अगर मानते हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे S1 अपन S2 जो मैंने फार्मूला यहाँ पे बताया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज यहाँ पे आ रहा है 19 मार्क्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1.15 यहाँ पे रॉ मार्क्स माइनस 103, जो कि आपका देख सकते हैं वो मतलब जो ये बेस स्कोर है उसके, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं जो 103 मैंने लिया है वो एवरेज लिया है कि उस दिन का जो एवरेज स्कोर था उसको मैंने कंसिडर किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 121 जो है आपका एवरेज है। आपको जो एग्जैक्ट जो हमने बेस लिया है वो बेस का हमने एवरेज लिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 27 को हमने बेस लिया तो 27 का हमने एवरेज लिया है, एवरेज मार्क्स को यहाँ पे लिखा है। अब आपका कहना था कि हमारा अगर मार्क्स कम आ रहा है, रॉ मार्क्स आपके मान लीजिए 100 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ क्या कैलकुलेशन होगा। मानते हैं कि आपको यहाँ पे 100 मार्क्स आ गए रॉ मार्क्स, माइनस 103 हो गया, और आपको यहाँ पे देखिए 1.15 प्लस 121। अब इस कंडीशन में क्या होगा, -3 हो गया इंटू 1.15। ठीक है, अब आप इसको गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो माइनस में आ रहा है 3.45 के आसपास आएगा, वही आएगा 3.45 प्लस 121। अब इससे प्लस किया तो आंसर तो प्लस में ही आएगा ना, तो आंसर आपका कितना आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर आएगा वो आपका 117 या 18 के आसपास आएगा। यानी अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आपके 117 नंबर के आसपास बन जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव कहाँ से आया, नेगेटिव आप फॉर्मूले में पहले पुट करिए, उसके बाद आप देखिएगा फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के बाद ये फार्मूला बना है, तो इसीलिए आप इस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। आपका नेगेटिव में कभी जा ही नहीं सकता है स्कोर, आपको समझ में आए। बेस शिफ्ट इसीलिए लिया जाता है कि आपको नेगेटिव में जाने ही नहीं देगा वो, ठीक है, और तभी जाके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है वो। आप देखिए हर एक शिफ्ट का आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 19 का देखिए 1.15 ब्रैकेट रॉ मार्क्स माइनस 103 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 121। 20 मार्क्स का भी देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन प्लस यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों शिफ्ट का लिया गया है, तो 1.08 ब्रैकेट रॉ मार्क्स माइनस 102 प्लस 121। और 20 का देखिए यहाँ पे 105 फर्स्ट शिफ्ट का 1.05 ब्रैकेट क्लोज रॉ मार्क्स माइनस 104 ब्रैकेट क्लोज प्लस 121। उसके 28 शिफ्ट का 28 का भी देखिए 0.93। देखिए जहाँ सबसे कम देखने को मिलेगा वो है 27 में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज़, मतलब इंक्रीज़ भी किया तो एक नंबर मुश्किल से इंक्रीज़ करेगा, 1 या 2 नंबर, ऐसे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको हर एक बच्चों के मार्क्स में। 27 के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जो अब 2018 और आप देखिए 2021 के बारे में। 2018 में जो था वहाँ पे देखिए जो सीटें थी 2700 प्लस सीट थी, अभी 2021 में है जो 608 के आसपास सीटें हैं। अब आप देखिएगा उस समय जो कट ऑफ था क्या था, 128 था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 105 और ईडब्ल्यूएस था नहीं उस समय, और एससी के लिए 67 और एसटी के लिए 72।
अब जो कट ऑफ प्रिडिक्शन बताया जा रहा है 130 से 135 के बीच रहने वाला है जनरल का। और अगर हम बात करें ओबीसी का अगर बात करें तो 124 से 128, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120 से 126, और एससी की बात करें तो 107 से 114, और एसटी की बात करें तो 102 से 108 के बीच रहने वाला है। अब आपको बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। कुछ क्वेरी थी और कुछ कंप्यूटर के बारे में थी। तो कंप्यूटर में एक चीज़ जान लीजिए, कंप्यूटर में आपके जो शिफ्ट होंगी उसमें जो नंबर होगा जितने 17 या उससे ज़्यादा, उनको चांसेस हैं कि उनका हो जाए, मतलब 90% चांस है कि उनका ये क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर जो कि 20 अंक लाने अनिवार्य हैं वो आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। लेकिन जिसके 17 से कम है वो आपके पहली चीज़ें या तो अटैम्प्ट पे काउंट की जाएंगी, या तो आपके देखिए अटैम्प्ट बोला जाता है, एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है नॉर्मलाइजेशन में, ये कभी भी फॉर्मूले में कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि एक ही शिफ्ट में एक ही जैसे आपके अटैम्प्ट होते हैं लेकिन फिर भी नंबर ज़्यादा कम हो जाता है। उस कंडीशन में शायद कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर कर जाती है। तो ये चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो थोड़ा टिपिकल चीज़ होता है। लोग उसमें ज़्यादा जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो फार्मूला, ऊपर से क्या होता है कि आपको क्या चीज़ कंसिडर करेगा वो बोर्ड, क्या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये सब चीज़ें आपको दिखती नहीं है तरीके से, और ये जो बोर्ड करता है वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताया, कंप्यूटर के बारे में बता दिया। अब रिज़ल्ट डेट के बारे में देखिए। रिज़ल्ट जो है आपका, ये आपका 20 जून के आसपास आपका रिज़ल्ट का लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डेट है, और ये किस तरह से मिला है अब मैं आपको फाइनल जो है नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि ये जो मैंने डेट बताया है ये इसी के आसपास है। लेकिन विथ प्रूफ अगर मैं देता हूँ आपको तब ज़्यादा आपको ट्रस्ट होगा। तो आप वेट कीजिए, आपका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें कि आपको आने वाली वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि कब वैकेंसी आएगी, और साथ ही साथ रिज़ल्ट डेट का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊंगा। सो आई होप कि प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा वीडियो को, और क्यों डिसलाइक किया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ मेहनत को सराहिए। आप भी मेहनत करते हैं चीज़ों को, अगर आपको उतना आउटपुट नहीं मिले तो दुख होता है, वैसे ही मुझे भी दुख होता है। सो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। हमारा हर एक चीज़ों का बारे में नोटिफिकेशन, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले पोस्ट किया जाता है। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।